नाउ वी विल सी न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ब्रेड मोल्स। तो जिसमें राइजोफस और म्यूकर आते हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक है। ये डेड और डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं। तो ये जिस भी सब्सटेंस पे, यानी कि जो भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ये ग्रो करते हैं, और इनकी जो हाइफी है वो उनकी जो सबस्ट्रेट होता है उसके अंदर तक ग्रो करती है, और वहाँ जाके ये एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और ये जो एंजाइम सिक्रीट होता है ये उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है। अब वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोटीन भी हो सकती हैं, लिपिड्स या पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकती हैं। तो ये एंजाइम्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद में फंगस की बॉडी के बाहर ही फूड का डाइजेशन होता है। तो इस तरह का जो डाइजेशन होता है जो कि बॉडी के बाहर होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, राइट, विच इज गेटिंग डाइजेस्टेड आउटसाइड द फंगस बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिर फूड डाइजेस्टेड हो जाता है, पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो गया है, इसके बाद में हाइफी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, राइट। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फंजाई आर यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई हैं और जीनस सैक्रोमाइसीस को बिलोंग करते हैं। यीस्ट का सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ओवल शेप होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो क्लियरली विजिबल आपको दिख रही है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियर वैक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, ऑयल ग्लोब्यूल्स स्टोर्ड है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, ठीक है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। देन यीस्ट रेस्पायर करती है एनारोबिकली, यानी कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करती है और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल को, और इसी को बोला जाता है फर्मेंटेशन। यहाँ पे हम इक्वेशन देख सकते हैं, ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू एथाइल अल्कोहल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन ब्रेवरी इंडस्ट्रीज में, वाइन बनाने के लिए, बियर और अल्कोहल बनाने के लिए, और बेकरी में इनका यूज़ होता है ब्रेड फॉर्मेशन के लिए या ब्रेड मेकिंग के लिए। यीस्ट रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बडिंग प्रोसेस यीस्ट में, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बड फॉर्मेशन के साथ साथ आप देखेंगे ये जो न्यूक्लियस है इसका भी डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे बड फॉर्म हो गई है, न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख रहे डिवाइड हो चुका है, और इसी तरह से आगे भी ये बड फॉर्म हो रही है, न्यू बड फॉर्म हो रही है, राइट। तो इस तरह से एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है थ्रू द कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो एक जेनेटिक मटीरियल एक ये सेल का दूसरे में ट्रांसफर होता है, राइट। सो यीस्ट हैव सेवरल यूजेस। क्या यूजेस हैं? यीस्ट को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बियर एंड वाइन, और इनको यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बिकॉज इसके अंदर विटामिन बी और ई अच्छे से प्रेजेंट रहती है। देन लास्ट 2 डिकेड से यीस्ट को बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है, और 1996 में साइंटिस्ट ने सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की कंप्लीट इंटायर सीक्वेंस को डिकोड कर लिया था, जिसके अंदर 6000 जीन्स थे, ठीक है। तो अब क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है फंजाई की, इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी की जो रिसर्च फील्ड होती है इसके लिए ये एक फेवरेट मटेरियल हो गया, क्योंकि ये बहुत रैपिड रेट से मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी स्टडी करना बहुत आसान होता है, इसीलिए ये फेवरेट मटेरियल है फॉर द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। नाउ विल टॉक अबाउट मशरूम्स। मशरूम्स जितने भी फंजाई हैं उसका सबसे बड़ा फॉर्म है मशरूम, ठीक है, लार्जेस्ट फॉर्म है, और ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा रेनी सीजन में, जो कि बड़े बड़े से मैंने बताया था कि वुडन लॉग्स होते हैं गीले वाले, ठीक है, या फिर जहाँ पे सीलन एरिया होगा वहाँ पे, या फिर गीली ग्राउंड होगी वहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। मशरूम का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसकी कैप के अंदर की तरफ से फ्लैट गिल्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं, जो कि निकलना स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मार्जिन, ठीक है। तो सेंटर से निकलेंगे बाहर की तरफ ये रेडिएट होते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्लैट गिल्स, राइट। अब मशरूम का कल्टीवेशन होता है क्योंकि मशरूम एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो बहुत सारे मशरूम्स जो हैं वो ईटेबल भी होते हैं, तो उनको ग्रो किया जाता है क्योंकि मशरूम्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो 3 कॉमनली फॉर्म है मशरूम्स के जिनको ग्रो किया जाता है। बटन मशरूम, दैट इज एगैरिकस बायोस्पोरस, स्ट्रॉ मशरूम, वॉल्वेरिया, देन ऑयस्टर मशरूम,
लिरोटस, ठीक है। तो मशरूम्स को कल्टीवेट किया जाता है उनकी लार्ज फ्लैशी वाइटिश बॉडी के लिए। आपने देखा होगा जो बाहर की जो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक, वो वाइट कलर का बेसिकली आपने देखा होगा। तो इसी वाइटिश बॉडी के लिए इनका कल्टीवेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसमें बटन मशरूम सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि मशरूम कल्टीवेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है इसका ग्रोइंग सीजन। तो जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे विंटर का सीजन बेस्ट होता है बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे पूरे साल ही बटन मशरूम को ग्रो किया जाता है। मशरूम रूम, ये एक पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, और इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट। देन कंपोस्टिंग एक मिक्सचर होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है सर्टेन प्रपोर्शंस के अंतर्गत। तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, वीट या पैडी स्ट्रॉ लेते हैं, ठीक है, भूसा, या चिकन मैन्योर भी लिया जाता है, यूरिया लिया जाता है, अमोनियम सल्फेट लिया जाता है। इन चारों को मिक्स कर दिया जाता है गीले स्ट्रॉ में, स्ट्रॉ मतलब भूसा, गीले स्ट्रॉ में इसको मिक्स कर दिया जाता है, और उसके बाद इसका कलर हो जाता है डार्क ब्राउन, जिसको 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 1 हफ्ते के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिलिंग में जो कंपोस्ट है उसको ट्रेज में रखा जाता है। देन आता है स्पाउंडिंग में क्या करते हैं, जो माइसीलियम होता है सिलेक्टेड मशरूम का जिन्हें आपको ग्रो करना है, राइट, उनको लिया जाता है और उसके बाद उसमें कंपोस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और इंट्रोडक्शन के बाद में इस ट्रे को अरेंज कर दिया जाता है 4 to 5 टीयर्स में, ठीक है, एक के ऊपर एक टीयर्स में इसको अरेंज कर दिया जाता है। उसके बाद में कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। देन आता है केसिंग में क्या करते हैं कि सॉइल की अबाउट 3 सेंटीमीटर्स लेयर जो होती है सॉइल की पतली सी लेयर को कंपोस्ट सरफेस के ऊपर रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे कि मशरूम को सपोर्ट भी मिलता है और ये ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मशरूम, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले पिन हेड आएगा, उसके बाद में एक ये वाइटिश बॉडी आना शुरू हो जाती है और ये मैच्योर फॉर्म हो जाता है, राइट। द नेक्स्ट इज क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। 15 से 20 दिन के बाद केसिंग आपने कर दिया, उसके 15 से 20 दिन के बाद में पहली जो क्रॉप आती है उसमें पिन हेड विजिबल होने लगते हैं, और ये जो पिन हेड है उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसमें वाइट बटन जो है वो वाली स्टेज आती है, स्मॉल वाइट बटन स्टेज आती है, जो कि 5 से 6 दिन के बाद डेवलप होती है। जब पिन हेड की स्टेज आती है उसके अराउंड 6 डेज 5 और 6 डेज के बाद में वाइट हेड स्टेज आती है, और फुल्ली ग्रोन मशरूम को उसके बाद में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब आती है बात प्रिजर्वेशन की। मशरूम जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए इसको वैक्यूम कूलिंग के थ्रू पास किया जाता है, और इसमें लिया जाता है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और ब्राइन का जो सोल्यूशन होता है उसको उसके अंदर इसको डाल के इसको ड्राई फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक चल सके, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, राइट। देन क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है मशरूम की कल्टिवेशन के लिए। जो मशरूम रूम है या मशरूम हाउस है उसके अंदर एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद में जब ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कि जब आप कल्टीवेट कर रहे हैं मशरूम को, तो उसमें सबसे पहले 3 डेज के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। देन आफ्टर उसके बाद में 16 से लेके 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको मेंटेन करते हैं। देन कम्स, अब जितने भी मशरूम हैं सभी ईटेबल नहीं होते हैं, उसमें से बहुत से फॉर्म पॉइजनस भी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम, सम आर एडिबल एंड ईटन। कुछ मशरूम हैं जिन्हें खाया जा सकता है, खाने वाले होते हैं, बट सम लाइक टोडस्टूल्स आर हाईली पॉइजनस एंड इवन फेटल। तो टोडस्टूल्स ये एक मशरूम का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। फ्लाई एगेरिकस और डेथ कैप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइजनस मशरूम। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लाई एगेरिकस। ये फ्लाई एगेरिकस है और ये डेथ कैप है, ये दोनों ही पॉइजनस मशरूम हैं, तो दे आर नॉट ईडेबल, ठीक है, इन्हें नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। नाउ वी विल सी यूजफुल रोल ऑफ फंजाई। तो फंजाई का फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही यूजफुल रोल होता है, क्योंकि मशरूम्स जो कि रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन और विटामिन के, इसलिए इनको कमर्शियल स्केल पे इनका कल्टीवेशन होता है इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से। देन फूड ईस्ट, क्योंकि इनके अंदर विटामिन बी ग्रुप और ई ग्रुप प्रेजेंट होता है, 15% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सो दे आर ऑल्सो यूज एज फूड ईस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले
पहले हम सेलुलरिटी के बेसिस पे अगर हम डिस्क्राइब करें तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, मोस्ट विद द नेटवर्क ऑफ हाइफी। देन सेल वॉल बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बना होता है, फंजाई में काइटिन से मिलके बना होता है। डीएनए बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं होता, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और फंजाई का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए मटेरियल रहता है, ये इनक्लोज रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, या वी कैन से फंजाई आर यूकैरियोटिक। देन साइज देखेंगे, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फंजाई में भी मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ लार्ज फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मोल्स और मशरूम्स। देन न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखेंगे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, इनका जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, यानी कि डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन के बेसिस पे देखेंगे, इसमें दोनों फॉर्म मिलेंगे, एरोबिक भी मिलेंगे, एनारोबिक भी मिलेंगे। फंजाई में सिर्फ एरोबिक फॉर्म मिलेगा। रिप्रोडक्शन के बेसिस में देखेंगे, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन के प्रोसेस से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। फंजाई में एसेक्सुअल प्रोसेस बडिंग के थ्रू होता है, ब्रांचिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस और टू ओवरकम अनफेवरेबल रिप्रोडक्शन, राइट। और फंजाई के केस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई।